अंतर दास फिर से एक नया वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक के साथ। जो मेरा वीडियो के साथ पहले आज जुड़ा है, पहला दिन आप जुड़ा है, तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है बेसिक क्वालिटी कंट्रोल। बेसिक क्वालिटी कंट्रोल इन मेडिकल लेबोरेटरी। जो आज हम सीखेंगे बेसिक क्वालिटी कंट्रोल के बारे में मेडिकल लेबोरेटरी में, और ये है पार्ट 1। हम पार्ट बाय पार्ट लाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, जो आप लोगों को समझने के लिए या सीखने के लिए आसान हो। हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का आज है बेसिक क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट 1। आज ही हम लोग ने शुरू किया है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे और इसको सही से समझने के लिए कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल इन मेडिकल लेबोरेटरी। तो मेडिकल लेबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल क्या है? द क्वालिटी कंट्रोल in the medical laboratory is a statistical process used to monitor and evaluate the analytical processes that produces patient results। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? जो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट रिजल्ट्स निकालने में जो हम लोग का मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो हम लोग प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट रिजल्ट्स देने से पहले, वही क्वालिटी कंट्रोल है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के अंदर से ज़रिए मेजर किया जाता है। जब हम एक पेशेंट को रिपोर्ट देते हैं, उससे पहले हम लोग क्वालिटी चेक्स करके किया है कि नहीं, किया करने के बाद ही हम लोग पेशेंट को रिपोर्ट देते हैं। तो वही है जो क्वालिटी कंट्रोल इन द मेडिकल लेबोरेटरी, जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जैसे यूज टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। जो हम लोग क्या रिपोर्ट सही तरीके से निकला कि नहीं, उसको मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन करने के बाद ही हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं। ये है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल हम लोग जाना है, लेकिन क्वालिटी को कितने टाइप्स का है क्वालिटी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल किस किस तरीके का होता है। तो हम लोग पहले ही बोला है, जो हम लोग सिंपल भाषा में सीखेंगे, बहुत आसान भाषा में सीखेंगे। तो हम लोग क्या देखा, यह 2 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो एक है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस। ये 2 तरह का होता है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो आज यहाँ का इस वीडियो के जरिए जानेंगे। बाद में हम लोग इसको आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो हम लोग को क्या मालूम चला, क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है और क्यों किया जाता है, और टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 2 तरह का क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हमको मालूम चला। अभी ये कैसे होता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या है। लेकिन इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल है वहाँ में ही हम लोग का डेफिनेशन छुपा हुआ है या लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग देखें 2 तरह का है, शॉर्ट फॉर्म कर लिया, इंटरनल IQC, एक्सटर्नल EQA। तो इसको हम जानेंगे, इसका डिफरेंस क्या है दोनों का, IQC और EQA का डिफरेंस क्या है, वो हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। देखिए हम लोग ये चार्ट में देखिए, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल रन डेली करते हैं और इसको डेली मॉनिटर करते हैं। और इंटरनल क्वालिटी अप्लाइड ऑल वर्क प्रोसेसेस एंड एवरी टेस्ट डन इन द लैब, ये भी एक इंटरनल क्वालिटी में आता है। IQC प्रोसीड्यूर्स आइडेंटिफाई एरर इमीडिएटली। मतलब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में आपका प्रोसीड्यूर में आपका जो अगर किसी को कुछ में एरर आया, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो इमीडिएट मॉनिटर करता है और इससे हम लोग का मिस्टेक एवॉइड कर सकते हैं। जो होने वाला मिस्टेक को हम लोग कम कर सकते हैं और पेशेंट का हाथ में हम अच्छा रिजल्ट देने के लिए क्वालिटी कंट्रोल के बाद पेशेंट के हाथ में एक अच्छा रिजल्ट हम रेज कर सकते हैं। आज तक पेशेंट को हम क्वालिटी रिपोर्ट्स दे सकते हैं, आप ये बोल सकते हो। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल हम लोग एक्सटर्नल कंट्रोल क्या करता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल हम महीने में सिर्फ एक बार रन करते हैं। इक्वा सैंपल वंस इन ए मंथ और एनालाइज इक्वा रिजल्ट्स ऑन मंथली बेसिस। जब हम लोग महीने में एक बार ही रन करते हैं तो इसका एनालाइज भी एक बार ही होगा महीने में। तो इसलिए हम लोग इक्वा सैंपल जो लैब में चलता है, इक्वा को हम लोग को ध्यान में रखना है, हम लोग को जानना है। हम इक्वा सैंपल महीने में एक बार ही रन करते हैं और ये और क्या है, जो हम लोग एक बार ही मॉनिटर करते हैं। ये इक्वा सैंपल मिलता कहाँ से है, तो एक्सटर्नल क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर लेबोरेटरी परफॉर्मिंग द टू एन एक्सटर्नल सेंटर। जो मतलब एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर, जो हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं उसको जो बाहर का सैंपल है, बाहर का ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है, उसको रन करके हम लोग इंश्योर करते हैं जो हम लोग सही रिपोर्ट दे सकते हैं, इसलिए दे रहा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है।
और ए सिस्टम ऑब्जेक्टिव चेकिंग द लेबोरेटरी परफॉर्मेंस यूजिंग एन एक्सटर्नल एजेंसी और फैसिलिटी। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, हम लोग कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी को या जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइड करता है, जो बाहर का आदमी को लेके हम लोग का एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल चेक कर सकता है। तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर लेबोरेटरी परफॉर्मिंग टू एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। मतलब इक्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रिपोर्ट या आपका लैब सही से काम करना है कि नहीं वो जानने के लिए। क्योंकि ये जो हम लोग एक ही महीने में एक ही सैंपल रन इक्वा में 1 इन ए मंथ लिखा है, एक रन इक्वा सैंपल 1 इन ए मंथ लिखा है, इस पर मतलब क्या है, हम लोग महीने में एक बार एक सैंपल रन करते हैं, उसका जो सैंपल आप जहाँ से लाएंगे उसका पोर्टल में अपलोड करते हैं और उसका रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। हज़ारों लैबों के साथ आपका रिजल्ट एनालिसिस होता है और आपका रिजल्ट अगर सब लैब के साथ आप पोर्टल में जब रिपोर्ट आएगा, आपका रिजल्ट लैब का भी रिपोर्ट आएगा, तो आपका रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका रिपोर्ट सही है कि नहीं। यार हज़ारों लैबों के बीच में आपका लैब का रिपोर्ट क्या आया है, तो वही तरीके से आपको पता चलेगा जो आपका लैब से जो पेशेंट का रिपोर्ट जा रहा है वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। इक्वा और IQC से आपका लैब का क्वालिटी पता चलता है। और क्वालिटी के ऊपर बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बेसिक्स आज जो हम लोग बेसिक्स स्टार्ट किया है कि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर में, तो इसमें ये 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बाद में हम लोग ऐसा चीज़ और लेके आएंगे आप लोग के पास ऐसे ही जानकारी। तो थैंक यू मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो के साथ आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।